आई एम अब्दुल्ला, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutorial.pk। और स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक्सरसाइज को, जिसमें हम सबसे पहले एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो आइए लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यूज। सो इनसर्कल द करेक्ट आंसर। उसमें स्टूडेंट पहला एमसीक्यू है द मेजर पोर्शन ऑफ नेचुरल गैसेस। तो स्टूडेंट ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि नेचुरल गैस का जो मेजर पोर्शन है वो मीथेन होता है, CH4, जिसकी परसेंटेज 85% होती है। इसको हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, विच इज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन एटम्स फॉर्म। तो स्टूडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो कार्बन एटम आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, ये मैंने आपको पहले बताया है। मेटालिक बॉन्ड भी नहीं बनाता, ये भी मैंने बताया। कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा और नन ऑफ दीज इसमें फिर नहीं आएगा। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो सुन आपको बताना है कि इनमें एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है। एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन और या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो इसमें आप देखें कि बेंजीन, डी जो है वो बेंजीन है, तो बेंजीन रिंग ऑब्वियस बात है क्या हो गया, एरोमेटिक इन नेचर हो गया। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। देयर आर फ्यू होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज इज ड्यू टू। तो स्टूडेंट आपको बताना है कि जो होमोलोगस सीरीज है उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो किस वजह से है। उसकी एग्जिस्टेंस स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम से जो फंक्शनल ग्रुप सेम होता है उसकी हम सेम उसमें सीरीज में प्लेस कर देते हैं। इसी सीरीज को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से बनती है, ये आपको यहाँ पे बताना था। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। सिलेक्ट द फॉलोइंग वन, विच वन इज एल्कोहल। तो एल्कोहल का स्टूडेंट जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि उसमें R आता है फिर OH आता है। तो ये आप पिक कर लें। देखें ये तो अल्काइल हैलाइड है, ये एसिटिक एसिड है, ये ईथर है। तो पहला जो है देखें ये सारा R हो गया और ये OH हो गया। तो ROH क्या होता है, एल्कोहल होता है, जो कि इथाइल अल्कोहल है, जिसको हम एथेनॉल भी बुलाते हैं। बढ़ते हैं पार्ट 6 की तरफ। लेसाइन सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन द डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम ये जानते हैं, टॉपिक में मैंने आपको बताया है। विच मेटल इज यूज फॉर द रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सर बहुत ईजी है, मैंने आपको जब इसका समझाया है टॉपिक में, तो आपने वहाँ जाना है। लेसाइन सोल्यूशन में सोडियम एक्सट्रैक्ट यूज होता है, तो सोडियम मेटल यहाँ पे यूज होती है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू लेसाइन सोल्यूशन, व्हिच कलर इज फॉर्म्ड फॉर आयोडीन। तो स्टूडेंट याद रखें कि आयोडीन के लिए जब हमने टेस्ट इसको देखा तो वहाँ पे बात की डीप येलो कलर, सिल्वर आयोडाइड जो बन जाता है AgI, उसका कलर डीप येलो होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। व्हेन वाटर वेपर्स आर पास्ड ओवर व्हाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, व्हिच कलर इज फॉर्म्ड। तो स्टूडेंट जब वाटर वेपर को पास करते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4, स्टूडेंट ये कन्वर्ट हो जाता है CuSO4.5H2O के अंदर, ये हमने देखा है। और ये इसका जो कलर है वो क्या होता है, वो डीप ब्लू होता है, ब्लू कलर का। तो स्टूडेंट बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा कि जब भी कॉपर सल्फेट में हम वाटर को ऐड करें, उसमें से वाटर पास करवाएं, तो डीप येलो बन जाता है। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ बकीबॉल कंटेन्स कार्बन एटम। तो मैंने आपको लेक्चर में बताया जो बकीबॉल है उसमें तकरीबन 60 जो है वो कार्बन एटम्स होते हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा, आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन्स मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इट इज नोन एज। तो स्टूडेंट एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होना तो पॉली की तरफ जाता है, तो पॉली फंक्शनल ग्रुप ये कहलाएगा। और फिर स्टूडेंट ये 10 के 10 MCQs आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।